इस वार्ता में जितने भी पत्रकार बंधु जो भी आए हमारे, आप सम्मानित हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज ये प्रेस वार्ता बुलाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि समाज को भ्रमित किया जा रहा अभी। सन 87 पहली मार्च को ये यूनियन बनकर तैयार हुई थी। हमारे ही परिवार से बिल्कुल नज़दीक की हमारा भाई रिश्ते में लगता था, वो शहीद हुआ था उसमें, जयपाल सिंह मलिक। अकबर अली सिंभाल के से उस दिन ये यूनियन तैयार हुई थी बन के। उस यूनियन में बराबर का हिस्सा हमारा रहा, पूरा बलिदान भी दिया, और हर जगह जेल आंदोलन हो या कोई भी हो उसमें बराबर का हमारा हिस्सा रहा। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत वे हमारे बहुत ही आदरणीय हैं। हम उनके बारे में तो खैर जितनी बढ़ाई करें हमारे बस की नहीं, इतनी बढ़ाई अकबर जो है मतलब है नहीं हमारे पास। इतने अच्छे विचारों के आदमी थे। रहा नरेश टिकैत जी एक खाप के चौधरी हैं। खाप के नाते से हम उनका सम्मान करते हैं और करते भी रहेंगे। बात संगठन की है। अब एक संगठन यूँ अलग बना, संगठन अलग बनने से अगर किसी की पगड़ी को कोई खतरा होता हो, खाप की पगड़ी को, अगर कोई बालियान खाप की पगड़ी हो या गठवाड़े की पगड़ी हो या कोई सी भी खाप की पगड़ी हो, किसी को उसका अधिकार नहीं है कि वो वापसी ले ले। लेकिन एक प्रचार कर दिया गया, अकबालान की पगड़ी को खोसने की कोशिश करी जा रही। अगर कोई बालियान खाप की पगड़ी को खोसने की कोशिश करता है तो चौधरी नरेश टिकैत से पहले हम खड़े, हम देखें कौन खोसे वो पगड़ी। लेकिन बात है संगठन की, बात संगठन की चल रही है। एक संगठन अलग बना, क्यों बना वे चौधरी साहब भी जाने सारी बात। जब से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत गुजरे हैं, नहीं रहे, तब से मनमानी चल रही। किसी को आज तक बुझा नहीं गया, कोई कहीं मीटिंग नहीं करी गई किसी पदाधिकारी से या किसी से भी कोई बात नहीं। जो निर्णय इन लोगों के मन में आया वो निर्णय ले लिया। धरना है तो धर दिया, उठाना है तो उठा दिया। किसी को आज तक पूछा नहीं गया, अनदेखी करी गई की जरूरत पड़ेगी। रहा आप लोग भी सब जानते हैं और हमें भी पता, उत्तर प्रदेश के किसान को आज तक क्या मिला धरने प्रदर्शन में? कुछ नहीं मिला हमारे हिसाब से। तो यह एक उपलब्धि गिनवा दे कि भाई जो है हमने ये उपलब्धि हमने किसान के लिए ये कर दिया। पर चलो हम उस बात पे नहीं जाना चाहते। रहा अब जो है वो भी उनके पास संगठन है, हमारे पास भी संगठन है। वे अपना संगठन चलाएं, हम अपना संगठन चलाएं, कोई दिक्कत नहीं। जो संगठन किसान के लिए, मजदूर के लिए या समाज के लिए जो संगठन अच्छे काम करेगा, किसान हो मजदूर हो हमारा समाज जितना भी है वो उसी साइड अपने आप ही चला जाएगा। ये आगे आने वाला समय बतावेगा। लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस दोबारा से कोई भाई इसमें भ्रमित ना हो। पगड़ी वाली बात कोई नहीं है। चौधरी नरेश टिकैत बालियान खाप के चौधरी हैं, बालियान खाप के चौधरी रहेंगे। हमने या किसी ने भी आज तक उनकी पगड़ी के बारे में कोई बात नहीं कही। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद। राजवीर सिंह मुंडे बता देगा और 10 यात्रा आपको कराई है विदेश की, उसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा ये कहना है कि जो इंटरनेशनल संगठन है, इंटरनेशनल कनेक्शन है, वो किसी एक का नहीं होता। साउथ एशिया में जो कोऑर्डिनेटर हैं उसके आधार पर चयन होता है और वहाँ एक योग्यता भी होनी चाहिए यात्रा के लिए। अगर आपकी भाषा और आपके सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है तो अगली बार ये कह दिया जाए कि वो तो यात्री आए थे, उन्हें तो कुछ सब्जेक्ट का पता ही नहीं। और मेरी शुभकामनाएं हैं, उन्होंने मुझे 10 यात्रा कराई हैं तो वे और लोगों को मेरे हिस्से की सारी यात्रा और को कराएं। हो सकता है इसका संगठन में भी विरोध हुआ होगा कि मुझे क्यों 10 यात्रा कराई और जो
उसके कैडर के लोग थे उनको भी भेजते। तो संगठन में डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ रहा होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि विचार से जो समझौता करे वो खुद ही अपने आप में समाप्त हो जाता है। हमारा आप सब लोग इस बात के गवाह हैं, देखा होगा कि हम संगठन को विचार से चाहते हैं, न कि अनडेमोक्रेटिक सिस्टम से। और विचार भी वो जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पास कर दिया जाए वो सबका विचार है। मेरी एक राय जो है वही संगठन का फैसला नहीं हो सकती, मैं इसका बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूँ। हर आदमी को अपने प्रस्ताव रखने का अधिकार है और उस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी चर्चा करके जो भी फैसला ले। लेकिन बड़े लंबे समय उनके साथ काम किया है, लेकिन हमारा बस एक ही कहना है। अच्छा, आप इस पर बात से स्पष्ट हैं कि भाई हर संगठन में एक चाहे दिखावे भर से हो लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। लेकिन कभी आपने सुना हमारे यहाँ कभी चुनाव हुआ हो? 3 साल में हर संगठन में चुनाव होता है। भाजपा का, कांग्रेस के, सबका राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। बीकेयू में कभी चुनाव सुना? तो खैर वो एक व्यक्तिगत बातें, हम उनसे भी ज़्यादा कोई वो नहीं, वो संगठन है, वो अपना जैसे चला में विचार से समझौता नहीं कर सकते। और काम भाई अगर एक आदमी एक कंपनी में जो है सुपरवाइजर की पोस्ट पे है और दूसरी जगह उसे तरक्की का या समानता का अवसर मिलता है, तो क्या वो उस फैक्ट्री के प्रति गद्दार होगा? आज एक आदमी सिपाही है, अगर वो कल को पीसीएस बन जाता है तो क्या उसने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ गद्दारी करी? तो ये जो सामंतवादी सोच के शब्द हैं, इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो जो है बालियान खाप के चौधरी हैं, सम्मानित हैं, नेता हैं, लेकिन उनका अपना स्टाइल है। वे चुने हुए सांसद को भी कह देते हैं कि भाई मैं आदेश देता हूँ। अब कोई राजे रजवाड़े कबीला प्रथा तो रही नहीं। रोज तो आपने भी ताली बजाई थी। आपको क्या लगता है कि भारतीय में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है? हाँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट, यही तो विचार, यही तो भिन्नता है। जहाँ देखिए, मैं आपकी बात का जहाँ जो जिस संगठन में रहता है, आप भी मौजूद थे, उसके बाद भी इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इस पर आपकी क्या राय? नहीं देखिए, मेरा ये मानना है कि टिकैत साहब हमेशा ये कहते थे कि इस देश में किसान को कहीं भी अपनी फसल बेचने का अधिकार हो। वो बात उस कानून में थी। वो कानून उस समय कितना पड़ा था, कितना नहीं पड़ा था, मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक जो बात निकल कर आई तो उस पर ये बात कही गई थी। लेकिन बाद में मैं गई थी, उस दिन आप भी थे, बाद में जो है पंजाब और हरियाणा, देखिए उस कानून से मंडियों को खतरा था और एमएसपी मिलता है पंजाब और हरियाणा में, तो उनका लड़ाई लड़ना स्वाभाविक था। लेकिन जिस तरह से उन लोगों को मतलब बल प्रयोग और जिस तरह से दिल्ली तक उन्होंने चीज़ें सही, तो उसके बाद हर किसान संगठन का एक नैतिक कर्तव्य भी था कि चाहे विचारधारा भी कुछ भिन्न हो लेकिन उनको सपोर्ट किया जाए। ये आंदोलन किसी, मैं आज बार बार ये कहना चाह रहा कि न ये आंदोलन उत्तर प्रदेश का था, न ये पंजाब का था, न ये हरियाणा का, फिर तो उसको पूरे देश ने सपोर्ट किया है। और उसका आंदोलन, उस आंदोलन का हीरो जितने भी हैं वो अदृश्य हैं। जो इस आंदोलन को भीड़ के साथ, कामयाबी के साथ और वहाँ तक लेके गए, उसके बहुत सारे कारण हैं। उसके कारण ये भी हैं कि मीडिया की उपलब्धता कहाँ नज़दीक थी, दिल्ली में जाम रहते थे, हिंदी भाषा किसकी ठीक थी, और कपिल शर्मा का कॉमेडी शो कौन ठीक चला सकता था, इसके बहुत ऐसे विषय हैं। आपको टिकट नहीं मिला गठबंधन से, इस वजह से ये सारी चीजें तो भाई एक किसी भी पार्टी में बायोडाटा दे रखा हो तो बता दो। और फिर मैं ये कह रहा कि ये महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति में होनी चाहिए, मैं इसको बुरा नहीं मानता, लेकिन टिकट के कारण इतना बड़ा फैसला, भाई टिकट तो हमारे संगठन से तो कई लोग जो है चुनाव लड़ चुके और आज भी बीकेयू में आपके संगठन का झुकाव जो है वो सरकार की तरफ है। अगर जो अब तक हमने सुना है, वैसे आप इसे क्लैरिफाई करेंगे, तो इन हालात में अगर किसानों की कोई जेन्युइन मांग होगी तो आप सरकार के साथ कैसे संघर्ष में उतरेंगे, सरकार के खिलाफ कैसे संघर्ष करेंगे? जब कोई नई चीज़ होती है तो ये एक सस्ता तरीका होता है। आज से पहले अखबार उठाओ जो किसी नए संगठन का या किसी चीज़ का गठन किया गया है तो उस पर यही आरोप लगते हैं कि सरकार के साथ है। भाई सरकार के खिलाफ अगर, देखिए मेरा ये मानना है कि आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं होता। 3 महीने चुनाव के समय माहौल बनाना लास्ट में, वो सरकार के खिलाफ होता है। कोई संगठन सरकारें प्रो नहीं होती, ना कोई संगठन के लिए इतनी बड़ी ताकत देती। हर आदमी सरकार का दुश्मन है जो आवाज़ उठाता है। हमारा बिल्कुल ये रहेगा कि
5 साल में 4.5 साल हम खुद फिर है नहीं, और ये ज़्यादा बात आप लोग सब लोग बताएंगे। अगर बराबर का सम्मान और बराबर की हिस्सेदारी खाप व्यवस्था की तरह संगठन में दी गई होती तो ये ताकत आज और मजबूत होती। और बातें चलती रहती हैं विचारधारा की, जब विचारधारा एक हो जाती है तो मिलकर भी काम किया जा सकता है। जब संयुक्त मोर्चे में 500 संगठन एक जगह रहकर काम कर सकते हैं तो 501 से ही क्या फर्क पड़ता है। तो इससे किसी को विचलित होने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। अब हमारे साथ में जो है हमारे सम्मानित मलिक खाप के गठवाड़ा खाप के चौधरी, हाँ गठवाड़ा खाप के चौधरी हैं, हमारे 52 के अध्यक्ष हैं। इनसे भी बड़े एक चौधरी हैं हमारे हरियाणा में, लेकिन उत्तर प्रदेश के ये अध्यक्ष हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे। अभी इनके साथ निसाड़ से सतपाल शर्मा जी जो मैंने बताया ये शर्मा समाज के हैं, तेजपाल वर्मा जी हैं, सतप्रकाश जोशी जी हैं, देवेंद्र सिंह सेन भी हैं, ये भी वहाँ के 52 के प्रतिनिधि हैं, सुभाष सक्सेना जी हैं, लोकेंद्र जो है कश्यप समाज के प्रतिनिधि हैं, धर्मेंद्र स्वामी जी भी हैं, नरेंद्र सिंह किसान नेता हैं, रमेश बाबा जी हैं, और बाकी सब लोगों का नाम और वो मैं बताया आप परिचित हैं। तो मैं अब चौधरी साहब से निवेदन करूँगा कि वे भी अपनी बात रखें। जिस तरह की ये समाज में चीज़ें चल रही है, कम से कम हम मीडिया के माध्यम से तो बता सकते हैं कि इनका ये चीज़ें नहीं हैं। आरंभ हो चुके हैं।